वाह क्या मर्तबा। क्या बात है बाबा, जोर से बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने आप जैसे ही मकाम गौसे आदम पड़ा, आला हज़रत सरकार को पसंद आ गया, अपने आप तारीफ निकलने लगी। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, और बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। सरकार ने गौसे पाक का मर्तबा पढ़ा तो अपने आप तारीफ करने लगे, और तारीफ करते हुए फरमाया ऊंचे ऊंचे। अब जरा थोड़ा ध्यान दो, इस पर थोड़ा तवज्जो दो। ये ऊंचे ऊंचे कौन है? अगर भाई साहब ये बात कोई कहता इंजीनियर, तो उसके दिमाग में उसी लाइन के लोग होते, वो कहता कि ऊंचे ऊंचे इंजीनियरों से उनका कदम आला है। अगर इसी बात को कोई प्रोफेसर बोलता तो उसके दिमाग में उसी लाइन के लोग होते, वो कहता कि ऊंचे ऊंचे प्रोफेसरों से उनका कदम आला है। अगर इसी जबान को कोई मुकर्रिर बोलता, वो कहता कि ऊंचे ऊंचे मुकर्रिरों से उनका कदम आला है। मगर ये जबान कोई डॉक्टर नहीं बोल रहा है, कोई इंजीनियर नहीं बोल रहा है, कोई खतीब नहीं बोल रहा है, कोई मुदर्रिस नहीं बोल रहा है। ये बात वक्त के मुजद्दिद अपनी सदी के तमाम वलियों के इमाम बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। शरिया अलैहिर्रहमा ने फरमाया, अपनी किताब में लिखा है, जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के तमाम वलियों का सुल्तान होता है। इसका मतलब आला हज़रत सरकार ने फरमाया ऊंचे ऊंचे, तो अब उनके दिमाग में आला हज़रत के दिमाग में कोई प्रोफेसर ना आए होंगे, कोई इंजीनियर ना आए होंगे, कोई डॉक्टर ना आए होंगे, कोई प्रोफेसर ना आए होंगे, कोई खतीब ना आए होंगे, कोई मुदब्बिर ना आए होंगे, कोई मुहक्किक ना आए होंगे, बल्कि आला हज़रत वक्त की सदी के तमाम वलियों के इमाम जब ये बात बोले कि ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला है, तो फिर वो मुजद्दिद की नजर में वो ऊंचे ऊंचे कौन है? जाहिर सी बात है, आला हज़रत की नजर में कोई मुहक्किक ना होगा, मुहक्किक ना होगा, मुदब्बिर ना होगा, खतीब ना होगा, अदीब ना होगा, शायर ना होगा, डॉक्टर ना होगा, इंजीनियर ना होगा, प्रोफेसर ना होगा। आला हज़रत की नजर में वो ऊंचे ऊंचे कोई और नहीं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो गए, निजामुद्दीन औलिया देहलवी हो गए, नसीरुद्दीन चराग हो गए, बरकतुल्लाह शाह महरवी हो गए, वारिस देवा हो गए। उनकी नजर में मखदूम किछौसा हो गए, उनकी नजर में हजरत नागौरी हो गए, उनकी नजर में हिंदुस्तान के गरीब नवाज हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, शाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अब जाहिर सी बात है, जब आला हज़रत सरकार ने फरमाया ऊंचे ऊंचों के कदम से, तो वो ऊंचे ऊंचों के सरों से बाबा की नजर में यही ऊंचे। बाबा अब पता ये चला निजामुद्दीन बख्तियार काकी, नसीरुद्दीन चराग देहली, साबिर कलियारी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मखदूम देवा, मखदूम माहिम, मखदूम खैराबाद, मखदूम किछौसा, मखदूम सफीपुर, महरेरा के बुजुर्ग, कालपी के बुजुर्ग, अजमेर के बुजुर्ग, नागौर के बुजुर्ग, आला हज़रत फरमा रहे हैं यही वो लोग हैं, ये सबसे ऊंचे हैं अहमद रजा की नजर में। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद रजा की नजर में यही ऊंचे। अब इनके सरों से भी, इनके सरों से भी तो पता ये चला, बरेली के इमाम कहना ये चाहते हैं ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। आला हज़रत सरकार की अगले मिसरे का मफहूम ये साफ साफ बोल रहा है कि निजामुद्दीन बख्तियार काकी हो, कुतुबुद्दीन देहलवी हो, नसीरुद्दीन चराग हो, हजरत महबूब इलाही हो, हजरत वारिस देवा हो, शहनशाह कालपी हो, शहनशाह महरेरा हो, पूरी रूए जमीन के हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वलियों का मर्तबा जहाँ पे खत्म होता है
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब समझे आप, तमाम वलियों की गर्दन पर गौसे आजम का कदम है। यही सरकार गौसे पाक ने फरमाया था, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। ये फरमाया बगदाद में तो जो जहां पे वली था, जो जिस हाल में था, पूरी रूए जमीन पर जहां भी था, जोधपुर के अजहर अली साहब, जरा जोर से बोलो, चाहे इनके दादा जान हो, चाहे इनके नाना जान हो, जो जहां पे था उसने वहीं पे सर झुका दिया। बेशक बेशक, जो जहां पे था उसने वहीं पे सर झुका दिया और अपना दिल भी बिछा दिया और कहने लगा, मुफ्ती आजम बरेलवी के स्टाइल में कहने लगा, ए सरकार गौसे आजम, ए सरकार गौसे आजम, आपने फरमाया कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, हम तो वो आपके गुलाम हैं कि मेरी गर्दन पर ही नहीं बल्कि ये दिल है, अरे है सुभान अल्लाह, ये सर है, नजर है, जिगर गौसे आज़म। तमाम वलियों ने फरमाया, आला सरकार के बेटे मुफ्ती आजम की ज़बान में फरमाते हैं, ये सर है, नजर है, जिगर गौसे आज़म, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जहाँ चाहो रखो। भाई साहब, हमारी तुम्हारी बिसात ही क्या है, क्या है, क्या है, हमामा शुमा की औकात ही क्या है, क्या है, क्या है, हम और आप तो वहां गिनती में भी नहीं है। हमामा शुमा की औकात क्या है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, निजामुद्दीन देहलवी हो, चाहे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, ये सब कह रहे हैं ये सर है, नजर है। सारे वलियों की एक ज़बान है, ये सर है, नजर है, जिगर गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अब देखो, इस गांव का नाम क्या है? पादरू, पादरू नाम है ना, तो खाली सर हिला रहे, मुंह से बोलो ना कि जी हाँ सही है। क्या नाम है इस गांव का? हाँ बोला करो भाई, मैं बार बार कहता हूँ बोला करो, बात किया करो, कुछ आप बोलो कुछ हम बोले। बस तकरीर करना, करके चले जाना और होता है, लेकिन तकरीर भर के चले जाना और होता है। हम चाहते हैं तकरीर आपको भर के जाए। सरकार गौसे आजम पीरे पीरा शाह जिला कुतुब रब्बानी गौसे समदानी शहबाद मकानी महबूब सुबानी मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी। सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं, पादरू के लोगों, मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, मुरीद किसी से भी हो, सिलसिला कोई भी हो, मुरीद किसी से भी हो, मगर पूरे जहान पे विलायत का शोरा सरकार गौसे आजम का ही सदका बढ़ता है। और भाई साहब, हिंदुस्तान में गौसे आजम का भी सदका है, मगर हिंदुस्तान मुल्क की चार दीवारी में गरीब नवाज की विलायत है। सुभान अल्लाह। कोई सिलसिला रज़वी हो, कादरी हो, बरकाती अशरफी हो, गरीब नवाज का मोहताज बनना पड़ेगा। हिंदुस्तान की सरहदों सीमा में उस वक्त तक कोई वली नहीं हो पाएगा जब तक कि गरीब नवाज के दर का मोहताज नहीं हो। सिलसिला कोई भी है, देखो ये सच्ची बात है, सिलसिला कोई भी हो, कादरी हो, नूरी हो, रज़वी हो, बरकाती हो, अशरफी हो, कोई भी हो टू दैट, मगर हिंदुस्तान की सरहद में अगर वली बनना है, किसी को वलियों का गुलाम बनना है, तो उस वक्त तक कोई वली नहीं हो पाएगा जब तक कि हिंदुस्तान के गरीब नवाज उसकी विलायत नामे पे दस्तखत न करेंगे। भाई हिंदुस्तान से जो फाइल जाएगी उस पे गरीब नवाज के साइन जरूर होंगे। हिंदुस्तान से जो फाइल जाएगी यहाँ से भी जाएगी, पूरे दुनिया से सारी फाइलें बगदाद ही जाती हैं।
सरकार गौसे पाक खुद फरमाते हैं, पादरू के लोग, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं मेरा नाम उस वक्त तक कोई नहीं ले पाएगा, मेरा नाम उस वक्त तक कोई नहीं ले पाएगा जब तक कि मेरी उसको लिए उसको इजाजत नहीं होगी। मैं अब्दुल कादिर जब तक न चाहूंगा उस वक्त तक मेरा नाम किसी की जबान पे नहीं ले पाया, कोई नहीं ले पाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब अगर आपने नाम ले लिया तो समझ जाना कि मेरे ऊपर गौसे आदम की नजर हो गई। हाँ, और सरकार गौसे आदम खुद फरमाते हैं मैं पूरी रूए जमीन को ऐसे देखता हूं, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं मैं पूरी रूए जमीन को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। गौसे आदम फरमाते पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आदम ने ये बात फरमाई है कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। ये गेहूं का दाना भी कह सकते थे, ये धान का दाना भी कह सकते थे, ये चावल का दाना भी कह सकते थे, ये चना का दाना भी कह सकते थे, मसूर उड़द का दाना भी कह सकते थे, मगर गौसे आदम ने अपनी हाथ की हथेली पे फरमाया मैं ऐसे देखता हूँ जैसे राई का दाना। राई के दाने का मतलब लाही का दाना, सरसों का दाना। आप अपनी जबान में समझ लेना। गौसे आदम ने फरमाया मैं पूरी दुनिया को इस तरह से देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे लाही का दाना, सरसों का दाना, चना का दाना नहीं फरमाया, उड़द का दाना नहीं फरमाया, मसूर का दाना नहीं फरमाया, गेहूं का दाना नहीं फरमाया, चावल का दाना नहीं फरमाया, धान का दाना नहीं फरमाया, बल्कि राई का दाना क्यों फरमाया? उलमा मुहक्किकीन फरमाते हैं कि लाही का दाना इसलिए फरमाया, सरसों का दाना इसलिए फरमाया कि जरा सी भी हथेली हिल जाती है तो लाही का दाना गोल होता है, वो दाएं भी हिल जाता है बाएं भी हिल जाता है। थोड़ा सा हिल जाने में, हवा लग जाने में लाही का दाना ऊपर भी दिख जाता है, नीचे भी दिख जाता है, दाएं भी दिख जाता है, घूम घूम के बाएं भी दिख जाता है। इसलिए गौसे आदम ने लाही का दाना इसलिए फरमाया कि पूरी कायनात को मैं इस तरह से देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे लाही का दाना। मतलब ये है कि मैं दुनिया को दाएं भी देखता हूँ, बाएं भी देखता हूँ, ऊपर भी देखता हूँ और नीचे भी देखता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सरकार गौसे आदम देख रहे हैं। आप जो उनके जलसे में भाई साहब मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल रहा है उसे भी देख रहे हैं, और जो मुंह बनाए बैठा है उसे भी देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं। तो अब कोई भाई साहब ये ना समझे कि नहीं नहीं हम क्या है बोले, हम तो वीआईपी आदमी हैं, हम वीआईपी, हम क्यों बोले सुभान अल्लाह, नारा क्यों लगाएं? हम मौलाना लोगों के बुलवाने पे सुभान अल्लाह क्यों बोले हम वीआईपी हैं? तो सुनो, तुम भी वीआईपी दुनिया के होगे, मगर गौसे आदम की नजर में वो वीआईपी है जो नमाजी बड़ा है, जो तकवे में बड़ा हो, जो अल्लाह से डरने वाला है, खौफ वाला, पाक रहने वाला है। तुम्हारी नजर में पैंट वाला, शर्ट वाला, इंग्लिश वाला वो वीआईपी होगा। फॉर्च्यूनर से चलने वाला, BMW से चलने वाला, मोटर वाला, कार वाला, बंगला वाला, तुम्हारी नजर में वो वीआईपी होगा। मगर उलमा की नजर से पूछो, ये बताएंगे असली वीआईपी वो है जो नमाज में सबसे आगे है, जो नमाज में ज्यादा है वो वीआईपी है, इश्क़ रसूल में ज्यादा है वो वीआईपी है, जो अल्लाह को याद करने वाला वो वीआईपी है। अल्लाह अकबर कबीरा। डरा करो उससे नहीं जो नेता हो, जो सोर्स वाला हो, जो पौवा वाला हो, जब दबदबे वाला हो, जो मंत्री तक पहुंच वाला हो, DMSTM तक पहुंच वाला है, उससे डरा मत करो, डरा करो उससे जो अल्लाह के नजदीक सबसे नेक परहेजगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ से डरा करो, डरा करो उस नमाजी से जो पांचों वक्त सर्दियों के मौसम में भी उठ के अल्लाह 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 अकबर कबीरा तुम बिस्तर पे करवटें बदलते हो, मगर वो अपने घर से अल्लाह अल्लाह करके मस्जिद की तरफ निकलता है, तो वो वीआईपी है। अब जो लोग सोच रहे हैं मैं क्यों बोलूं, हाँ कुछ लोग नहीं सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, हम तो जगी रहे क्या है बोले। तो याद रखो गौसे आदम देख रहे हैं,
कौन उनकी महफिल में मुंह बनाए बैठा है। अरे जब हाथ की हथेली को देख रहे हैं, लाही के दाना दाएं बाएं ऊपर पीछे, तो वो ये भी देख रहे हैं भैया मोबाइल पे बात कर रहा है। वो ये भी देख रहे हैं कौन बैठा है, कौन मुंह बनाए बैठा है, और कौन मुस्कुरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह वो अल्लाह है। उनकी महफिल में कौन खुश होके उनके नाम पे, उनके जिक्र से खुश होके कौन मुस्कुरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल रहा है। कसम खुदा की हमारा ईमान बोलता है, हमारा विजदान बोलता है, हमारा ईकान बोलता है कि गौसे आदम देख रहे हैं, गौसे आदम देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं? आओ मैं बताऊं आपको। उनका नाम उस वक्त तक नहीं ले पाओगे जब तक कि गौसे आदम की इजाजत ना होगी। हाँ, एक बैठे शेख, बहुत बड़े बुजुर्ग शेख अहमद जाम। उन्होंने सोचा कि बहुत शोरा सुना है गौसे पाक की विलायत का, लाओ देखें भाई कितने बड़े वली हैं। तो वो देखने गए, नापने गए गौसे आदम का मर्तबा। बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, नापने गए। शेर की सवारी पे बैठे, सांप का कोड़ा लिया हाथ में, सांप का, अरे बोलो ना सब लोग, सांप का कोड़ा था और सवारी का आएगी, सब लोग बोलो ना कहेगी। शेर की सवारी, सांप का कोड़ा। अपने मुरीदीन के साथ चले बगदाद शरीफ। लाओ देखें कौन भाई गौसे आदम है, लाओ देखें कौन गौसे आदम। अब चले हैं अपने मकान से, शाम से चले हैं बगदाद शरीफ के लिए। ये इधर से चले हैं गौसे आदम, वहां से जान रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये यहाँ से चले, गौसे आदम ने जान लिया। ये भैया को जगाओ, ये पढ़ो। हाँ, कहाँ जा रहे हो? अभी तो 12 भी नहीं बजा। हाँ, 12 बजे 4 बजा रहे हो। हाँ, और देखो चचा मियां मुस्कुरा रहे हैं। अब तुम कल के लड़के सो रहे हो, हाँ नौजवानों के सो रहे हो। क्यों? ये लगन की बात है। ये लगन जिसके लग जाए, अल्लाह भरोसे नींद क्या खाना तक भूल जाए। ये लगन जिसे लग जाए, उसे नींद क्या वो खाना तक भूल जाए। मगर ये लगती नहीं, अच्छे अच्छों को लगती नहीं। हजारों साल मस्जिद में लोग पड़े रहते हैं मगर फिर भी लगती नहीं। ये लगती नहीं, लगती नहीं, मगर लग जाए किसी को तो फिर भाई साहब तुमने की हो तो जानो, तुमने की हो तो जानो। जब तुमने की ही नहीं, मगर जिसके लग गई, जिसके लग गई, फिर वो दुनिया भूल गया, उसी में खो गया। सुभान अल्लाह। फिर तुम्हें नींद नहीं आती अगर लग गई होती। इनके बाबा के थोड़ा थोड़ा लगने लगी है, हाँ तभी नींद नहीं आ रही है। सुभान अल्लाह, बेशक बोल रहे हैं। हजरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। अब बगदाद के गौसे आदम देख रहे हैं। शेख अहमद जाम चले, शेर की सवारी लेके, सांप का कोड़ा लेके चले हैं अपने यहाँ से, और सरकार गौसे आदम यहाँ से देख रहे हैं। बगदाद में बैठे बैठे देख रहे हैं। हुक्म हुआ अपने मुरीदों को, मुरीदों से फरमाने लगे, मेरे मुरीदों। बोले सरकार क्या हुक्म है? कहा कि सुनो मेहमान आ रहे हैं, खाने का इंतजाम कर लो। बोले सरकार खाने का इंतजाम हो जाएगा। तो बोले नहीं नहीं, कुछ अलग किस्म के मेहमान हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये व्हाट्सएप का जमाना नहीं है, फेसबुक का जमाना नहीं है, ये ईमेल एड्रेस का जमाना नहीं है, ये मैसेंजर का जमाना नहीं है, ये ट्विटर अकाउंट नहीं है, ये दुनिया का कोई फेसबुक नहीं है, बल्कि ये ऐसा अल्लाह अकबर कबीरा, ये ऐसा राब्ता है। उस जमाने में वो चले हैं अपने मुल्क से, और गौसे आदम बैठे बैठे बगदाद से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो गौसे आदम देख रहे हैं, फरमा रहे हैं ये अलग किस्म के मेहमान है। बोले सरकार कैसे इंतजाम किया जाएगा मेहमानों का? कहा कि सुनो, सांप भी मेहमान बन के आ रहा है, उसके लिए दूध का इंतजाम कर लो। सांप की ग़िज़ा दूध है, बस सांप दूध को पसंद करते ना, सांप की ग़िज़ा दूध है, उस दूध का इंतजाम कर लो। अब शेर की ग़िज़ा गोश्त है, उसके गोश्त का इंतजाम कर लो, और मेहमानों के खाने का इंतजाम कर लो। का हुजूर हो जाएगा। खाने का इंतजाम किया गया। दरवाजे पे आए हैं शेख अहमद जाम। मेरे सरकार गौसे आदम दरबार अपनी मसनद से उठ करके दरवाजे के बाहर गए इस्तकबाल करने। आपके मुरीदों ने कहा सरकार आप गौसे आदम हैं,
शेख अहमद जान के लिए क्यों उठ के जा रहे हैं? अपनी मसरत छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आप बड़े पीर हैं तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया मेरे नाना जान की सुन्नत है, दरवाजे में छोटा आए या बड़ा उसका इस्तकबाल करने जाना, मेजबानी करना, ये नाना की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेजबानी किया करो, अपने दरवाजे पे आने वाले की मेजबानी किया करो। सरकार गौसे आजम के मानने वाले हो, अब देखो वो उनका इम्तिहान लेने आ रहे हैं, उनकी विलायत नापने आ रहे हैं, मगर गौसे आजम फिर भी उनका इस्तकबाल करने जा रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्तकबाल किया गया, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मोटी ताजी तंदुरुस्त गाय एक कमरे में, सांप का इंतजाम एक कमरे में, सांप के दूध का इंतजाम एक कमरे में, खाने का इंतजाम एक कमरे में। शेख अहमद जान को सरकार बड़े पीर दस्तगीर हाथ पकड़ के ले गए खाने के कमरे में, आइए खाना खाया जाए। गाय वाले कमरे में शेर को भेज दिया गया, दूध वाले कमरे में सांप को भेज दिया गया। क्या बात है? शेख अहमद जान खाना खाने लगे, हाँ? और दूध, सांप भी दूध पीने लगा। सब मेहमान अपने अपनी जगह पे लग गए। अब शेर ने जब देखा जिस कमरे में गाय है मोटी ताजी, तो सोच रहा लाओ हम भी अपनी दावत उड़ाएं। देखा नीचे से ऊपर तक बेहतरीन गाय मोटी ताजी, अच्छा मुंह में पानी आ रहा है, बड़ा अच्छा खून होगा, बड़ी अच्छी बॉडी है गाय की। सांप भी दूध पीने लगा, शेख अहमद जान भी खाना खाने लगे। शेर भी अपनी दावत शुरू करने की तैयारी में है, पर तौल तैयारी कर रहा है, गाय को फाड़ने के लिए छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। इधर तैयारी शेर कर रहा है अपनी दावत उड़ाने की, उधर दूर से दुबला पतला को कमजोर कुत्ता देख रहा है। वाह वाह वाह। सरकार गौसे आजम के दर पे पलने वाला, हड्डी गुड्डी बची कुची हड्डी गुड्डी खाने वाला दूर से कुत्ता देख रहा है। इधर शेर अपनी तैयारी कर रहा है कि गाय पे छलांग लगाए, गाय का टटुआ पकड़े। उधर से कुत्ता देख रहा है और वो सोच रहा है कि ये शेर मेरे गौसे आजम की गाय को कैसे तोड़ सकता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर भी, कुत्ता भी दूर से देख रहा है, अच्छा शेर कैसे गौसे पाक की गाय को तोड़ेगा। तो फिर शेर के दिमाग ने, कुत्ते के दिमाग ने कहा, दिल ने कहा नहीं, गौसे पाक की गाय को शेर नहीं तोड़ सकता, मगर दिमाग ने कहा कुत्ता तेरी औकात क्या, तू एक कुत्ता है, तू क्या कर पाएगा, वो शेर बबर है। शेर बबर गाय को जरूर तोड़ देगा, तेरी औकात कुत्ता है, तू क्या कर सकता है। एक कुत्ते तेरी हैसियत क्या है, गौसे आदम के दर की गाय को एक शेर तोड़ेगा। दिल ने कहा कैसे तोड़ सकता है, तो दिमाग में कहा, अकल में कहा, एक कुत्ता तू क्या कर लेगा, तेरी बिरादरी कुत्ता है, तेरी हैसियत कुत्ता है, तेरा समाज कुत्ता है, तू क्या कर सकता है। जैसे ही दिमाग ने ये दलील दी, फौरन कुत्ते के दिल ने कहा हाँ हाँ, हमने माना कि हम कुत्ता है, हमने जाना कि हमारी बिरादरी कुत्ता है, हमने समझा कि हमारी नस्ल कुत्ता है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये दुनिया वालों, हम कुत्ता तो हैं, मगर ये देखो कि किसके दर के कुत्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हम कुत्ता तो हैं मगर किसके दर के कुत्ता हैं। अब तो शेर का सीना, कुत्ते का सीना चौड़ा हो गया, हम तो उसे पाक के दर के कुत्ता है। क्या बात हो, जरा जोर से बोलो, सुनाए ना। आला हज़रत सरकार के दर का जो कुत्ता होता है, सरकार गौसे आदम के दर का जो कुत्ता होता है, अब उसका सीना चौड़ा हो गया। उसके दिमाग में ख्याल में जैसे ही आया, मैं कुत्ता तो हूँ मगर गौसे आदम के दर का गधा हूँ। अब उसका सीना चौड़ा हो गया, हिम्मत बढ़ गई। अब जैसे ही उधर शेर ने छलांग लगाई, उधर शेर ने छलांग लगाई। इससे पहले कि शेर गाय का टटुआ पकड़ता, उससे पहले उधर कुत्ते ने छलांग लगाई और शेर का टटुआ पकड़ा, ऐसा पकड़ा, ऐसा जकड़ा, उसका तक नहीं छोड़ा जब तक कि शेर बबर ने तब नहीं तोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कि शेर बबर ने दम नहीं तोड़ा।
है। अब शेर जमीन पे तड़प रहा है, जरा जोर से। शेर जमीन पे तड़प रहा है और कुत्ता उसी कमरे में फातिहाना स्टाइल में टहल रहा है। कुत्ता उसी कमरे में टहल रहा है, शेर जमीन पे तड़प रहा है और गाय मुस्कुरा रही है। कुत्ता कमरे में घूम रहा है और बरेलवी स्टाइल में बोल रहा है कि वो क्या कहे जिसपे हिमायत हो पंजा तेरा, वो क्या कहे जिसपे हिमायत हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कमरे में डल रहा, अल्लाहु अकबर कबीरा।